हाँ जी, नमस्ते। कैसे हो आप? खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि अब आरएस की वैकेंसी आ गई है और आप सबने फॉर्म भी भर दिया होगा और एग्ज़ाम का भी आपको पता होगा कि 6 दिसंबर को 2026 को आरएस प्री का एग्ज़ाम है। तो आरएस प्री का जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। सिलेबस से पहले हमें पता होना चाहिए कि आरएस बायोलॉजी प्री के सिलेबस में क्या क्या आता है। तो बायोलॉजी के सिलेबस में हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में 5 टॉपिक है और ये 5 टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी। जो फर्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? ब्लड ग्रुप। सेकंड है ब्लड। थर्ड है बैलेंस डाइट और 4 है डिजीज और 5वां है जेनेटिक डिजीज। ये 5 टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं प्री के सिलेबस में। तो अब क्लास को हम शुरू करते हैं। सिलेबस आपको याद होना चाहिए क्योंकि जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम उसका सिलेबस हमें मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। तो अब क्लास को शुरू करते हैं। हमने सिलेबस देख लिया, क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या था? ब्लड। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। ग्रुप आप जानते होंगे किसे कहते हैं? ग्रुप जैसे कि अगर मैं इस क्लास में देखूं तो इस क्लास में मैं दो तीन ग्रुप बना सकती हूँ। जैसे इस क्लास में मेल और फीमेल है तो फीमेल का ग्रुप मैं अलग बना सकती हूँ, मेल का ग्रुप अलग बना सकती हूँ। एज के अकॉर्डिंग यानी उम्र के हिसाब से भी हम ग्रुप अलग बना सकते हैं। जैसे इस क्लास में 18 से जो कम है वो अलग, उनका अलग ग्रुप हो गया और जो 18 से ऊपर है उनका अलग ग्रुप हो गया। तो ग्रुप हम क्या कहते हैं? ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हम ग्रुप किसका बना रहे हैं? ब्लड का। किसका ग्रुप बना रहे हैं? ब्लड का। तो ब्लड का ग्रुप बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ब्लड में क्या क्या होता है भाई, क्या क्या पाया जाता है। अगर हम इन आंखों से देखते हैं तो हमें ब्लड क्या दिखता है? लाल रंग का। कौन से रंग का दिखता है हमें ब्लड? लाल रंग का। हमें जो ब्लड दिखाई देता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। लेकिन हम इन नेत्रों से ये नहीं देख पाते कि और क्या क्या पाया जाता है ब्लड में। तो उसे देखने के लिए हमें एक उपकरण का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? उपकरण का, जिसका नाम क्या है? दर्शी। एक उपकरण का हम इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम क्या है? दर्शी। और जो ब्लड में जो चीजें पाई जाती है वो बड़ी होती है, छोटी होती है? छोटी चीजें होती है और छोटी चीजों को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म, छोटे, इसलिए इस उपकरण का नाम क्या है? सूक्ष्मदर्शी। इस उपकरण का नाम क्या है? सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप। इस उपकरण से हम देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो जब हमने देखा सूक्ष्मदर्शी से कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है तो हमें दिखाई दिया कि ब्लड 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। कितने भागों में? 2 भागों में। ब्लड 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। एक भाग हमने देखा कि एक भाग जो है वो है लिक्विड पार्ट। क्या है? लिक्विड पार्ट, द्रव भाग। और एक भाग को हमने देखा तो वो हमें देखा सॉलिड पार्ट। क्या होता है? ठोस भाग। एक भाग हमने देखा लिक्विड पार्ट। जब हमने सूक्ष्मदर्शी से यानी माइक्रोस्कोप से जब हमने देखा कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है तो हमने सर्वप्रथम देखा कि ब्लड 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। एक होता है सॉलिड पार्ट, द्रव भाग, और एक होता है लिक्विड पार्ट, ठोस भाग। तो ये जो द्रव भाग है इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा। इसका दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा।
यानी अगर मैं कहूँ कि ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, यानी प्लाज्मा को क्या कहते हैं, द्रव भाग। प्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है, द्रव भाग। और ये जो प्लाज्मा होता है ये कितना परसेंट होता है हमारे ब्लड में, ये होता है 55%। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है कितना परसेंट होता है, 55%। और ये जो ठोस भाग होता है ये होता है 45%। ब्लड में कितना भाग होता है इसका, 45%। हमारे पूरे शरीर में क्या भरा हुआ है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड भरा हुआ है। चाहे आप कहीं से भी काट लो, ऊपर से नीचे से, हमारे हर जगह ब्लड भरा हुआ है, ब्लड निकलेगा। तो जब मैंने देखा ब्लड को, तो मैंने ब्लड की एक क्या ली, डोब ली। ये क्या है, ये ब्लड। इस ब्लड का मैंने एक बूंद ले ली ब्लड की। ये ब्लड लाल रंग का होता है, आपको पता चल गया। और इस ब्लड को हमने देखा था जब ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है, एक ठोस भाग और एक हो गया द्रव भाग। जो हमारा द्रव भाग है उसको कहते हैं प्लाज्मा, ये होता है 55% का। और एक होता है ठोस भाग, ये होता है 45% का। हमने देखा कि हमारा जो शरीर है वो किसका मतलब शरीर में क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। लेकिन हमारा शरीर बना किसका है, जैसे एक घर होता है, जैसे ये एक हाउस है, ये क्या है, ये एक घर। ये घर किसका बना हुआ है, ये घर बना हुआ है ईंटों का। ये घर किसका बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है। चाहे आप घर को कहीं से भी देख लो, वहां पर हर जगह क्या होगी, ईंटों की। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, ये है हमारा शरीर। तो हमारा शरीर भी क्या बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है। हमारा शरीर भी क्या कैसे बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है। लेकिन हमारे शरीर की जो ईंटें हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यानी हमारा जो शरीर है वो किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। चाहे आप कहीं से भी देख लो, हमारे शरीर में क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है। और हमारे शरीर में क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। दो क्वेश्चन होते हैं, हमारा शरीर किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। हमारे शरीर में क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो शरीर है वो किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। ऊपर नीचे कहीं से भी अगर आप देखोगे तो उसमें क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है। तो ये जो ठोस भाग है ये भी किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। ये हमारा जो ठोस भाग है मतलब हमारे शरीर में पाया जाता है क्या, सेल पाई जाती है। पूरे शरीर में सेल पाई जाती है, इसलिए ठोस भाग भी क्या है, सेल का बना हुआ है। और ये जो सेल है ये 3 प्रकार की सेल होती है। कितने प्रकार की सेल होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, हमारा जो ठोस भाग है वो सेल का बना हुआ है। और कितनी प्रकार की सेल से बना हुआ है, 3 प्रकार की सेल। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट को हिंदी में क्या कहते हैं, बिंबाणु कहते हैं। इन तीनों प्रकार की सेल से हमारा ठोस भाग बना हुआ है। इसका नाम आप जानते होंगे कि आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं, लाल रक्त कोशिका कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। और प्लेटलेट को क्या कहते हैं, बिंबाणु कहते हैं। इतना आपको पता होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ताकि आप एक बार इतना उतार लीजिए। हाँ जी, तो हम बढ़ते हैं अब आगे। ये आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो ब्लड है वो 2 भागों में डिवाइड हो रखा है, ठोस भाग और सॉलिड भाग। जो हमारा सॉलिड भाग है, जो हमारा ठोस भाग है उसको वो 45% है। और जो हमारा लिक्विड पार्ट है वो है 55%। और जो ये हमारा लिक्विड पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और जो हमारा ठोस भाग है ये 3 भागों में डिवाइड हो रखा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे जो शरीर में हमारा जो शरीर है वो किसका बना हुआ है,
सेल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। और सेल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और ये शरीर में हर जगह पाई जाती है। इतना इतना मैंने आपको बताया था। ये क्या है? आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? तो ये जो है ये है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। क्या है ये? प्लाज्मा। जो मैंने अभी बताया था आपको कि 55% है प्लाज्मा है ये। और ये प्लाज्मा पे किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। तो जब मैंने इस प्लाज्मा को देखा तो इस प्लाज्मा में भी क्या पाए गए? सेल पाए गए। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये तीनों प्रकार की सेल इस प्लाज्मा में भी पाई गई। तो हम क्या करते हैं? अब इस सेल को हम बाहर निकाल लेते हैं। किसको बाहर निकाल लेते हैं? आरबीसी को। अब हमने क्या किया? आरबीसी को बाहर निकाल लिया। और जब हमने देखा आरबीसी को, किससे देखा? उपकरण से। किससे? सूक्ष्मदर्शी उपकरण से। जब हमने देखा आरबीसी को तो हमने देखा कि आरबीसी के ऊपर एक संरचना पाई जाती है। आरबीसी के ऊपर एक संरचना पाई जाती है। और ये जो संरचना है ये किसकी बनी हुई है? ये प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। जब मैंने इस संरचना को देखा तो ये संरचना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। और ये जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो संरचना बनी हुई है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंटीजन। इसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन। और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एजी। इसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन। और ये जो एंटीजन है ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है 2 प्रकार का। ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एंटीजन ए और एंटीजन बी। हमने क्या किया कि हमने देखा प्लाज्मा को, और प्लाज्मा में हमने देखा कि प्लाज्मा में भी 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो हमने सर्वप्रथम आरबीसी को बाहर निकाल लिया। और जब हमने आरबीसी को सूक्ष्मदर्शी से देखा तो आरबीसी के ऊपर हमने देखा कि एक स्ट्रक्चर, एक संरचना पाई जाती है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। ये जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो संरचना बनी हुई है इसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। इसको हमने नाम दे दिया एंटीजन। और ये जो एंटीजन है ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एंटीजन ए और एंटीजन बी। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा एंटीजन ए और एंटीजन बी। और हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ रहे हैं हम? रक्त समूह। तो ये जो 2 प्रकार के एंटीजन है इनके आधार पे हम रक्त समूह को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ये जो 2 प्रकार के एंटीजन है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, इन 2 प्रकार से रक्त समूह 4 भागों में डिवाइड हो गया। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो 2 एंटीजन के बेस पे 4 भागों में डिवाइड हो गया। कितने भागों में? 4 भागों में।
देखा कि एंटीजन कितने प्रकार के, दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, और उन दो प्रकार के जब हम एंटीजन को देखते हैं तो उन दो प्रकार के एंटीजन के निर्धारण से जो ब्लड ग्रुप है वो चार भागों में डिवाइड हो गया, ए बी, ए बी और ओ, ये चार प्रकार का ब्लड ग्रुप डिवाइड हो गया। तो एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ये ब्लड ग्रुप है, ये जो रक्त समूह है, कितने प्रकार के हो गए, चार प्रकार के। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के, चार प्रकार के। तो ये जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी इसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। किसकी? ब्लड ग्रुप की, यानी रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। कब की थी इसकी खोज? कब की थी? 1900 में। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। क्वेश्चन आएगा कि रक्त समूह की खोज कब की गई थी, तो आंसर क्या आएगा? 1900 में। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। फिर हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमने अभी क्या देखा? हमने देखा अभी आरबीसी। क्या देखा था अभी हमने? आरबीसी। आरबीसी हमने अभी देखा था। तो ये क्या हो गई? ये हो गई आरबीसी। आरबीसी पे हमने क्या देखा था? एंटीजन। क्या देखा था? एंटीजन। आरबीसी भी हमने क्या देखा था? ये हो गई क्या? आरबीसी। इस पे हमने देखा था एंटीजन। और ये एंटीजन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो इस आरबीसी पे क्या है? एंटीजन ए। कौन सा एंटीजन है? एंटीजन ए। इस आरबीसी को जब हमने देखा तो इस पे एंटीजन पाया गया बी वाला। कौन सा एंटीजन पाया गया? बी। और जब ये आरबीसी थी, ये थोड़ी स्पेशल आरबीसी थी, क्योंकि जब हमने इसको देखा तो इस पे ए एंटीजन और बी दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं। कौन कौन से? ए भी पाया जा रहा है और बी भी पाया जा रहा है। एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जा रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया? एंटीजन ए और एंटीजन बी। और ये आरबीसी तो उससे भी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस पे कोई एंटीजन ही नहीं पाया जा रहा। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर ओ हो गया। ये जो आरबीसी है कितनी हो गई? जब हमने आरबीसी को देखा तो आरबीसी पे दो प्रकार की संरचना पाई जा रही थी, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी हुई थी। और इस पे जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की जो बनी जो संरचना है उसको हमने क्या कहा था? एंटीजन। और एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन सा? एंटीजन ए और एंटीजन बी। और ये दो प्रकार के एंटीजन को जब हमने देखा आरबीसी पे, तो एक आरबीसी पे तो एंटीजन ए पाया जा रहा है, दूसरे आरबीसी को जब हमने देखा तो उस पे बी पाया जा रहा है। और जब हम तीसरी आरबीसी को जब देखते हैं तो ये और ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस पे ए और बी दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं। और जब चौथी आरबीसी को हमने देखा तो ये तो उससे भी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस पे कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा। तो एंटीजन कितने प्रकार के हो गए? ये हो गए हमारे एंटीजन। और इधर क्या हो गया? ब्लड ग्रुप। ये क्या हो गया? ब्लड ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड ग्रुप है यानी जो एंटीजन है उनके जैसा एंटीजन होगा वैसा ही क्या होगा? ब्लड ग्रुप। मतलब यहाँ पर अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पर क्या है? ए एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। एंटीजन कौन सा है? बी, तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा? बी। यहाँ पर दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जा रहे हैं, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी।
और यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ। ये 4 प्रकार के एंटीजन हो गए, किसके अकॉर्डिंग? 2 प्रकार के एंटीजन के आधार पर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमने देखा था आरबीसी, आरबीसी किस में पाई जाती थी? प्लाज्मा में। तो उस प्लाज्मा से हमने आरबीसी को बाहर निकालिया और आरबीसी के जब हमने सर्च किया तो ये सारा जो रायता है ये सब किसका है? आरबीसी का। तो हमने आरबीसी को तो सर्च कर लिया, पर हमने प्लाज्मा को क्यों नहीं देखा? प्लाज्मा को तो देखते भाई, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो अब हम किसको देख रहे हैं? प्लाज्मा को। किसको देख रहे हैं? प्लाज्मा को। ये क्या है? ये प्लाज्मा। जब हमने प्लाज्मा को देखा तो ये जो प्लाज्मा है ये मैं ऐसे दिखाई दिया, क्या है ये है प्लाज्मा। और जब हमने प्लाज्मा को देखा तो प्लाज्मा भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि जब हमने प्लाज्मा को देखा तो प्लाज्मा में भी एक संरचना पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? संरचना पाई जा रही है। ये क्या है? ये प्लाज्मा। और जब इस प्लाज्मा को हमने देखा तो इस प्लाज्मा में क्या पाई जा रही है? संरचना पाई जा रही है। ऐसी एक संरचना पाई जा रही है जैसे आरबीसी में पाई जा रही थी। और ये जो संरचना है, ये जो संरचना है जो प्लाज्मा में पाई जा रही है, ये किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है प्रोटीन की। प्लाज्मा को जब हमने देखा तो प्लाज्मा में भी आरबीसी की तरह ही एक संरचना पाई जा रही है जो प्रोटीन की बनी हुई है। और ये जो प्रोटीन की बनी हुई संरचना है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम एंटीबॉडी। इसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। और ये जो एंटीबॉडी है ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितनी प्रकार की होती है? ये होती है 2 प्रकार की। और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ए बी। और ये हमेशा स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ये हमेशा स्मॉल होते हैं। तो आपने क्या समझा? कि हमने देखा प्लाज्मा को जब हमने देखा तो प्लाज्मा के ऊपर एक संरचना पाई जा रही है जो प्रोटीन की बनी हुई है। और ये जो प्रोटीन की बनी हुई संरचना है ये एंटीबॉडी, हमने इसको नाम दे दिया। और एंटीबॉडी 2 प्रकार की होती है, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी। स्मॉल या कैपिटल, ये हमेशा स्मॉल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हमने देखा, इसको मैं हटा देती हूँ। अब हमारे पास 2 चीज हो गई, एंटीजन और एंटीबॉडी। कितनी चीज हो गई? एंटीजन और एंटीबॉडी। ये 2 चीजें हमारे पास हो गई। लेकिन आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा जो आप नोट में लिख लो यहाँ पर। तो आप नोट लिखिए कि एंटीजन व एंटीबॉडी हमेशा असमान रहेंगे। असमान होंगे। जो एंटीजन है और जो एंटीबॉडी है वो हमेशा असमान होंगे। क्यों? अगर एंटीजन और ये है एंटीबॉडी, ये अगर दोनों एक जैसे हो गए, एक जैसे मतलब कैसे? एंटीजन ए है इधर और इधर क्या आ गए? एंटीबॉडी ए, तो ये दोनों क्या हो गए? एक समान हो गए। तो इन दोनों में क्या होगी? लड़ाई होगी। जब 2 लोग एक जैसे होते हो तो उनमें क्या होती है? लड़ाई होती है। क्यों? क्योंकि मैं हूँ, मेरा जैसा कौन? सिर्फ मैं, मेरे जैसा दूसरा नहीं होना चाहिए। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ तो मेरा जैसा ही एक हो। तो ये दोनों जब एक जैसे हो जाएंगे तो इनमें क्या होगी? लड़ाई होगी। क्या होगी? लड़ाई होगी। जब ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, और ये जब दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो जीतेगा कौन? जो ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा ताकतवर है वो जीतेगा। तो इन दोनों में दोनों ही बराबर ताकतवर है, दोनों में कोई ज्यादा कम नहीं है, दोनों ही बराबर ताकतवर है। तो ये दोनों जब लड़ते हैं तो ये दोनों आपस में लड़ के मर जाते हैं। तो जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो ये दोनों मर जाएंगे, और जब दोनों मरेंगे तो एंटीजन भी क्या हुआ? मर गया। एंटीबॉडी भी क्या हुआ? मर गई। और एंटीजन किस पे पाई जा रही थी? आरबीसी पे। तो एंटीजन मरा तो आरबीसी भी मर गई। आरबीसी किस में पाई जा रही थी? ब्लड में। ब्लड क्या कर रहा था? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, रक्त ऑक्सीजन को शरीर में लेके आ रहा था, लेके जा रहा था। तो जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में बंद हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे।
यानी एंटीजन भी लड़ाई होगी तो एंटीजन भी मर गया और एंटीबॉडी भी मर गई। अब एंटीजन मर जाएगा तो आरबीसी भी मर जाएगी। आरबीसी मरी तो आरबीसी किस पे पाई जा रही थी? ब्लड में। इधर ब्लड भी मर गया और ब्लड मर गया तो कौन मर गया? मानव मर गया, यानी हम मर गए। तो इससे हमने क्या सीखा कि जो एंटीजन है और जो एंटीबॉडी है इनको हमें समान नहीं रखना, इनको हमेशा असमान रखना है। असमान कैसे देखते हैं? जैसे यहाँ पर क्या है, ए मतलब एंटीजन कौन सा है? ए एंटीजन है। यहाँ पर हम बना लेते हैं एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी बना लेती है? तो यहाँ पर अगर हम एंटीजन सॉरी एंटीबॉडी ए लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? एंटीजन भी है और एंटीबॉडी भी कौन सी है? ए सॉरी स्मॉल आएगी। तो ये दोनों क्या हो गए? समान हो गए। तो ये दोनों क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे और ये क्या करेंगे? मर जाएंगे। और ये मर गए तो अपन भी मर गए, यानी इनको समान नहीं रखना, इनको हमेशा क्या रखना है? असमान। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए इधर है तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा बी। इधर क्या करेंगे? इधर बी कर दे? नहीं, अगर बी करेंगे इधर तो दोनों समान हो जाएंगे और दोनों समान होंगे तो हम मर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए। इधर ए एंटीजन है, इसके अपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होगी। क्या होगी? अपोजिट, हमेशा अलग होगी। तो यहाँ पर बी आएगा। यहाँ पर बी एंटीजन है तो यहाँ पर ए आएगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर तो एंटीजन ए भी है और बी भी है, तो एंटीबॉडी क्या करें? तो एंटीबॉडी यहाँ पर अगर हम ए लिखेंगे तभी ये एंटीबॉडी ए वाला एंटीजन ए से लड़ाई करेगा और मर जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बी लिखेंगे तब यहाँ पर बी भी आ रहा है और यहाँ पर भी बी आ रहा है, तो दोनों मर जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एब्सेंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एब्सेंट, यानी यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई एंटीजन है ही नहीं, यहाँ पर तो ना ए है ना बी है, तो यानी हम यहाँ पर दोनों ही एंटीबॉडी लिख सकते हैं। कि लड़ाई करेंगे कि नहीं? क्योंकि लड़ाई करने के लिए कोई होना भी तो चाहिए ना, तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों एंटीबॉडी हम लिख सकते हैं। तो ये आपको क्या समझ आया कि जब एंटीजन होता है और जो एंटीबॉडी होती है इन दोनों को हमेशा असमान रखना है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो नोट है ये आपको याद होना चाहिए कि हमेशा एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा असमान होते हैं। अगर ये दोनों समान होंगे तो इनमें लड़ाई हो जाएगी और लड़ाई हो जाएगी तो आरबीसी नष्ट हो जाएगी। आरबीसी नष्ट हो जाएगी तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा और वो रुक गया तो हम भी रुक गए हमेशा के लिए। तो हमने देखा कि जो और एक बात और कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो हमेशा एंटीजन के ऊपर एंटीजन के ऊपर निर्भर होता है। मतलब जैसा होगा एंटीजन वैसा होगा क्या? ब्लड ग्रुप। जैसा होगा एंटीजन वैसा होगा ब्लड ग्रुप और जैसा होगा एंटीजन उसके अपोजिट हो गया हमेशा क्या? एंटीबॉडी। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नोट है। जैसा होगा एंटीजन वैसा होगा ब्लड ग्रुप। वैसे क्या होगा? ब्लड ग्रुप। जैसा होगा एंटीजन वैसा होगा ब्लड ग्रुप। यानी अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा हो गया? ए हो गया। एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा हो गया? बी हो गया। ये मैंने आपको समझा दिया है। और जैसा होगा एंटीजन उसके विपरीत होगी क्या? एंटीबॉडी। जैसा होगा एंटीजन उसके विपरीत क्या होगी? एंटीबॉडी होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसा होगा एंटीजन उसके विपरीत होगी एंटीबॉडी। उसके विपरीत होगी एंटीबॉडी। तो ये पूरी रामलीला आपको समझ आ गई होगी। तो एक बार अपन देख लेते हैं फिर से कि हमने क्या देखा। हमने देखा ब्लड को जब हमने देखा तो ब्लड होता है लाल रंग का। कौन से रंग का? लाल रंग का। लेकिन इन नेत्रों से हम सिर्फ लाल रंग ही देख सकते हैं ब्लड में, इससे ज्यादा कुछ नहीं देख सकते कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है।
तो ब्लड ग्रुप का पता करने के लिए हमें पता तो करना चाहिए ना कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो जब हमने देखा किससे, सूक्ष्मदर्शी उपकरण से, जब हमने देखा माइक्रोस्कोप से, तो जब हमने देखा कि जो ब्लड ग्रुप है दो भागों में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन सा है, एक होता है ठोस भाग और एक होता है द्रव भाग। ये दो भागों में ब्लड ग्रुप डिवाइड हो रहा है। जब हमने देखा कि द्रव भाग को, जब हमने द्रव भाग को देखा कि ये इसका जो दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा है ये ब्लड में 55% पाया जाता है। और जो ठोस भाग है ये कितना परसेंट पाया जाता है, 45 भाग। हमने देखा कि हमारा जो शरीर है उसमें क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। और हमारा शरीर किसका बना हुआ है, कोशिकाओं का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। इसलिए ठोस भाग जो है इसलिए जो ठोस भाग है जो 45% है, ये ठोस भाग भी सेल का बना हुआ है। और कितने प्रकार की सेल का बना हुआ है, 3 प्रकार की सेल का बना हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये 3 प्रकार की सेल हमने देख ली। जब हमने देखा आरबीसी को, जब हमने आरबीसी को बाहर निकाला, किससे, प्लाज्मा से, जब हमने आरबीसी को बाहर निकाला तो आरबीसी के ऊपर हमने देखा कि संरचना पाई जा रही है जो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। और इस संरचना को हमने नाम दिया था क्या, एंटीजन। और ये जो एंटीजन है ये भी 2 प्रकार के, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और ये 2 प्रकार के एंटीजन के आधार पर ही जो ब्लड ग्रुप है ये 4 भागों में डिवाइड हो रहा है। कितने भागों में, 4 भागों में, ए बी, ए बी और ओ, ये 4 भागों में ब्लड ग्रुप डिवाइड हो रहा है। इतना हमने देख लिया था। उसी प्रकार हमने देखा कि जो एंटीजन है उसी के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। जैसे कि ये है आरबीसी। आरबीसी पे जब हमने देखा एंटीजन ए है तो हमने लिख दिया इधर एंटीजन ए, इधर एंटीजन आरबीसी के ऊपर बी है तो हमने लिख दिया एंटीजन बी। आरबीसी के ऊपर अगर दोनों एंटीजन है ए और बी तो हमने यहाँ पर देखे ए और बी लिख दिया। और जब आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा तो हमने लिख दिया उसको क्या, ओ लिख दिया। और मैंने आपको बताया था कि जैसा एंटीजन होगा वैसा ही क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। जैसा एंटीजन होगा वैसा ही क्या होगा, ब्लड ग्रुप। इधर एंटीजन कौन सा है, ए, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए। इधर एंटीजन है बी तो ब्लड ग्रुप हो गया बी। इधर एंटीजन है ए और बी तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी। और इधर ब्लड ग्रुप है ओ, यानी इधर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ओ। इतना हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा प्लाज्मा को, तो प्लाज्मा के ऊपर भी एक संरचना पाई जा रही है। प्लाज्मा को जब हमने देखा तो प्लाज्मा के ऊपर भी एक संरचना पाई जा रही है जो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है। और ये जो प्रोटीन की बनी हुई संरचना है इसको हमने नाम क्या दिया, एंटीबॉडी नाम दिया। और ये एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की है। कौन कौन सी, स्मॉल एंटीबॉडी ए और स्मॉल एंटीबॉडी बी। ये हमेशा स्मॉल होंगे। और जो ब्लड ग्रुप होते हैं, सॉरी एंटीजन होते हैं, ये हमेशा कैपिटल होंगे। और हमने एक नोट पढ़ा उसके बाद कि जो एंटीजन होता है और जो एंटीबॉडी होती है ये हमेशा असमान होते हैं, हमेशा असमान होते हैं। क्यों होता है असमान, क्योंकि अगर ये दोनों समान होंगे तो दोनों में बराबर ताकत है और दोनों अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आपस में लड़ाई करेंगे। और लड़ाई करेंगे तो ये क्या होगा, मर जाएंगे। और ये मर गया एंटीजन और एंटीबॉडी तो आरबीसी भी मर जाएगी। आरबीसी मर गया तो ब्लड मर गया, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रुक गया। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रुक गया तो अपन भी मर गई। इतना हमने देखा था। इसलिए एंटीजन को और एंटीबॉडी को हमेशा असमान रखा जाता है ताकि इनमें लड़ाई ना हो। इसलिए हमने देखा था कि अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी हमेशा उसके अपोजिट होगी, क्या, एंटीबॉडी बी। अगर एंटीजन बी होगा तो एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। और अगर एंटीजन ए और बी दोनों होंगे तो एंटीबॉडी ना तो ए होगी ना बी होगी, एब्सेंट होगी। और अगर एंटीजन एंटीजन ही नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी। इससे हमने देखा था उसके बाद कि जो एंटीजन होता है वैसा ही क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। और जैसा एंटीजन उसके विपरीत यानी उसके अपोजिट क्या होगी, हमेशा एंटीबॉडी होगी। इतना हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि जो रक्त समूह है, रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी, 1900 में की थी। तो इतना हमने पढ़ लिया था। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू सो मच। फिर हम कल पढ़ते हैं बाकी का। इतना आपको याद होना चाहिए। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।